स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जिन लोगों ने सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी और वर्षों से अपने पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब राहत के दिन करीब आ गए हैं। सरकार ने एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत निवेशकों को उनका मूलधन और ब्याज सहित पूरी राशि वापस की जा रही है। यह पैसा सीधे निवेशकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जा रहा है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है और पारदर्शिता बनी रहती है। तेल कंपनियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर, जो आमतौर पर 14.2 किलोग्राम का होता है, उसकी कीमत में सीधे 70 रुपए की कटौती की गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 50 रुपए तक का दाम घटाया गया है। ये नई कीमतें 1 जनवरी 2026 की सुबह 6 बजे से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। यानी नए साल के पहले ही दिन लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलने लगा है, जिससे रसोई का खर्च थोड़ा हल्का महसूस होगा। देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर जीवन, शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है पालनहार योजना, जिसके तहत योग्य बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025 में इस योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब 0 से 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को प्रति माह 2500 रुपए की सहायता मिल सकेगी। यदि परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उन्हें तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। अब तक इस योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक 21 किस्तों का हस्तांतरण किया जा चुका है। वर्तमान में देश भर के लाभार्थी किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। समस्तीपुर में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 17 नए शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों के निर्माण पर 19 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे, जो 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत हुए हैं। समस्तीपुर नगर निगम, पटोरी, रोसड़ा, ताजपुर और सिंघिया में ये केंद्र बनेंगे। इनका उद्देश्य शहरी आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं घर के करीब उपलब्ध कराना और सदर अस्पतालों पर बोझ कम करना है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अकासा एयर ने दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू की, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिली और आवागमन आसान हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्री आवागमन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रनवे पर आधुनिक लाइटिंग सिस्टम लगने से उड़ानें बाधित होने की संख्या कम हुई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जारी है, हालांकि कुछ असुविधाएं अभी भी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालती सुनवाई पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब लीगल इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। गिरफ्तारी की धमकी जैसी स्थितियों में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आधी रात को भी सुनवाई संभव होगी। लंबित याचिकाओं के निपटारे हेतु अधिक संवैधानिक पीठों के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला नया टाइम टेबल जारी किया है। इसमें हावड़ा, शालीमार, रांची, हटिया और टाटानगर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। रांची और हटिया से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में संशोधन हुआ है। कुछ ट्रेनों को राजगंगपुर और कंदरा स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव भी मिलेगा। यात्रियों को यात्रा से पहले संशोधित समय जांचने की सलाह दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की पेसा नियमावली को पेसा कानून की मूल भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियमावली आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। दास ने ग्राम सभा की परिभाषा में पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व को सीमित करने पर चिंता जताई और सामूहिक संसाधनों पर ग्राम सभा के वास्तविक अधिकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से नियमावली को सार्वजनिक करने की मांग की। रांची जिले में प्री एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। मतदाताओं को जन्म तिथि, स्थान और नागरिकता के आधार पर श्रेणी ए से ई में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रक्रिया औपचारिक एसआईआर से पहले की तैयारी है।
जिसमें अभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं है। वर्ष 2025 भारतीय तीरंदाजी और टाटा तीरंदाजी अकादमी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का साल रहा, जहां युवा अंकिता भगत ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर खुद को नई गोल्डन गर्ल के रूप में स्थापित किया। वहीं अनुभवी दीपिका कुमारी के लिए यह साल संघर्षपूर्ण रहा। अंकिता ने सेमीफाइनल में दीपिका को हराकर भारतीय तीरंदाजी में नए युग का संकेत दिया। यह साल झारखंड की प्रतिभाओं के लिए उम्मीद और वैश्विक मंच पर निरंतरता की चुनौती लेकर आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं के बजाय काम करने में विश्वास रखती है, जो इस पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से साबित होता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और नवनियुक्त कर्मियों 1910 से राज्य के विकास में ईमानदारी से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। झारखंड ने 2025 में अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें 10 गौरवशाली पल दर्ज हुए। इनमें ईशान किशन के नेतृत्व में क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत, अनुष्का कुमारी की फुटबॉल सफलता, राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और जनजातीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन शामिल हैं। ये उपलब्धियां खेल, संस्कृति और उद्यमिता में राज्य की प्रगति को दर्शाती हैं, जिससे 2025 झारखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। रांची में नववर्ष 2026 के आगमन पर उत्सवी माहौल है। लोग धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों में विशेष तैयारियां की गई हैं। पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, साईं मंदिर, जीएल चर्च और गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, महाभंडारा और प्रार्थना सभाएं आयोजित होंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर सकें। रांची और खूंटी 2026 के नववर्ष स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रकृति प्रेमी हुंडरू, दशम, जोन्हा जैसे झरनों पर सुकून तलाश रहे हैं, जबकि युवा होटलों और क्लबों में डीजे पार्टियों का आनंद ले रहे हैं। रेडिसन ब्लू और मैरियट जैसे होटलों में भव्य कार्यक्रम हैं। वहीं अरगोड़ा और जेल पार्क में किफायती विकल्प उपलब्ध है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए साल में झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैथ लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होंगी, जिससे गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। रिम्स में नई एमआरआई मशीन और अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। नए साल के पहले दिन से यात्रियों को रेलवे की नई व्यवस्था का सामना करना होगा। 1 जनवरी से पूर्व रेलवे ने 45 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ 203 ईएमयू, मेमू, डेमू और पैसेंजर ट्रेनों की समय सारिणी में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का मकसद ट्रेन संचालन सिस्टम को बेहतर बनाना, मार्गों का अधिक प्रभावी उपयोग करना और यात्रियों के कुल यात्रा समय में कमी लाना है। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में यातायात की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। पथ निर्माण विभाग ने शहर और आसपास के कस्बों को जोड़ने वाली कई अहम सड़क और पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का रोड मैप तैयार किया है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बीएसआरडीसीएल और बीआरपीएनएनएल की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि अब किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता और समयबद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार सरकार ने प्रदेश की बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को अब राज्य सरकार के नियंत्रण में चलाया जाएगा। इन दोनों मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के तहत सहकारी समितियों के जरिए होगा। इसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गन्ना उद्योग विभाग के साथ इस संबंध में बैठक हो चुकी है। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे और गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों की फटकार भी लगा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। विजय सिन्हा ने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र कांटी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज किए जाने को गंभीर मामला बताया। पटना में ऑटो चालकों ने एकतरफा फैसला लेते हुए गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। अब यात्रियों को 15 रुपये की जगह 20 रुपये चुकाने होंगे। ऑटो मेंस यूनियन ने यह फैसला 1 जनवरी से लागू करने का ऐलान किया है।
हालांकि जिला प्रशासन ने इस बढ़ोतरी को मनमाना बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि रूट बदलने की मजबूरी और प्रशासन की अनुमति के बिना लिया गया फैसला यात्रियों के लिए कितनी परेशानी खड़ी करेगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ईद के मौके पर गुरुवार से गरीब मुस्लिम परिवारों के घरों 2023 तक खुशियों की सौगात पहुंचानी शुरू कर दी। पटना के हाईकोर्ट स्थित मजार परिसर में बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल द्वारा सौगात ए मोदी किट वितरण किया गया। इसे लेने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। समारोह में जिन्हें भी ईद की सौगात दी गई, उनके चेहरे पर आज ही ईद की खुशियां दिखाई दी। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। पहले पोशाक और साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब विद्यार्थियों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि प्रदान कर दी जाएगी। यह सूचना विधानसभा परिषद में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल घोषित किया गया, जिसमें टॉपर्स की सूची भी जारी की गई। इस बार भी सबसे अधिक संख्या में छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों ने तीनों स्ट्रीम में सफलता का परचम लहराया और फर्स्ट टॉपर भी लड़कियां ही रही हैं। इसी टॉपर लड़कियों की लिस्ट में नालंदा की रहने वाली अंजलि सिंह ने भी अपना नाम शामिल किया है। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने आज बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 86.5% विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार भी लड़कियों ने पिछले साल की तुलना में बाजी मार ली है। बिहार की बेटियों ने सफलता हासिल कर अपना अलग परचम लहराया है, जिसे देखकर परिवार का सीना गर्व से फूल गया है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इस बार भी यही देखने को मिला है। बिहार के युवाओं की लंबाई कम हो रही है। कई दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय औसत से कम बिहार के युवा और युवतियों की लंबाई है। इससे एक ओर नई पीढ़ी की लंबाई कम हो रही है, जबकि दूसरी ओर तमाम मेहनत के बाद बिहार के युवा पुलिस, सेना व लंबाई की योग्यता वाली कई बहालियों में छंट जा रहे हैं। इसे स्कूल और पंचायत स्तर पर ही खेल के माध्यम से भी ठीक करने की पहल की जा रही है। मनरेगा से बन रहे खेल मैदानों को लेकर एक बार फिर से बास्केटबॉल मैदान का निर्माण कार्य जारी रखने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इसकी समीक्षा की है। उन्होंने बास्केटबॉल को लंबाई बढ़ाने में सहायक माना है।